एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी लिनक्स परसिस्टेंस में सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देख रहे हैं परसिस्टेंस गेन करने के अपने लिनक्स सर्वर पे। तो आज की जो लैब है वो 9th नंबर की है और जो रिलेट करती है माइटर के 1166 कोड से, जिसमें हम टेक्निक में देखते हैं सेट यूआईडी एंड सेट जीआईडी। तो जो लैब डिस्क्रिप्शन होगा और जो ये सेट यूआईडी और जीआईडी है, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और बहुत बार मैंने इसके बारे में बताया भी है, यही सीरीज़ में ही हमने एक बार और यूज़ किया था सेट यूआईडी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज मैं इसके बारे में ज़्यादा डीप में बताऊंगा नहीं। तो लैब डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम। सेट यूआईडी एंड सेट जीआईडी व्हेन सेट फॉर अ बाइनरी अलाउ द बाइनरी टू रन विद द प्रिविलेज ऑफ द ओनर, यूज़र और ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो सिंपली वे में अगर मैं बताऊं, तो जब सेट यूआईडी और सेट जीआईडी होता है, हम जब भी सेट करते हैं इसको, तो जो फाइल होती है वो उसके यूज़र की परमिशन से रन करती है, ना कि जो उसको रन कर रहा है उसके उस परमिशन से। In this lab, we are given SSH access on the target machine. The flag is not on machine yet. Will only be available after the wait file present in the student user's home directory is deleted. तो हमें डिलीट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट यूज़र एक स्टूडेंट है, सॉरी यूज़र है एक स्टूडेंट, जिसमें होम डायरेक्टरी में जिसकी होम डायरेक्टरी में वेट नाम की फ़ाइल है। तो जब वो फाइल डिलीट होगी तभी हमारा फ्लैग अवेलेबल होगा उस मशीन पे, अभी अवेलेबल नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है, हाउ एवर द डिलीशन ऑफ दिस फाइल विल चेंज द एडमिन यूजर्स पासवर्ड एंड रीस्टार्ट एसएसएच। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जैसे ही ये वेट फाइल डिलीट होगी तो जो एडमिन यूज़र है ना, उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, और पासवर्ड चेंज हो जाएगा और जो हमारा एसएसएच सेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए हमको परसिस्टेंस क्रिएट करना है। हैंस टू रिट्रीव द फ्लैग वी हैव टू मेंटेन एक्सेस ऑन एडमिन यूजर्स अकाउंट ऑन द टारगेट सिस्टम। तो जो इनिशियल हमको एसएसएच क्रेडेंशियल दिए हैं वो ये हैं, स्टूडेंट का पासवर्ड है, एडमिन का सीक्रेट है। ठीक है, गोल जो है मेंटेन एक्सेस ऑन एडमिन यूजर्स अकाउंट बाय लिवरेजिंग द सेट यूआईडी एंड सेट जीआईडी। तो इन दोनों की हेल्प से हमें मेंटेन रखना है अपना एक्सेस एडमिन के अकाउंट में। ठीक है, रिट्रीव फ्लैग फ्रॉम टारगेट मशीन। तो इसमें हमारे दो गोल हैं। पहला तो है हमें मेंटेन एक्सेस रखना है, मतलब ये परसिस्टेंस क्रिएट करना है, जिससे कि एडमिन यूज़र का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा ना, तो हम एज ए एडमिन काम कर सके उस मशीन में। और दूसरा है रिट्रीव करना है फ्लैग को टारगेट मशीन से। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी हमारा लैब का डिस्क्रिप्शन क्या है। आप माइटर में जाके देख सकते हो, ये आपको एक टेक्निक मिल जाएगी या सब टेक्निक होगी परसिस्टेंस टैक्टिक्स की। प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं कि कैसे हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लैब। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं अपना आईपी एड्रेस टारगेट मशीन का। तो जो मेरे लैब में होता है स्पेस -IP तो ये वाली जो आईपी होगी ये मेरी मशीन की है, इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे 1, तो हमारी टारगेट की बन जाएगी। तो ये टारगेट की आईपी हो गई, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, अब यही यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टारगेट मशीन पे एक्सेस करना है एज अ एडमिन। तो उसके लिए क्या हमारे पास, कैसे करते हैं हम, SSH एडमिन @ पेस्ट कर देंगे हम
टारगेट का आईपी, एंटर, यस, पासवर्ड है इसका सीक्रेट, एंटर। तो हम ये लॉगिन हो गए एज अ हु एम आई, तो यहाँ पर एडमिन, एज अ एडमिन हम लॉगिन हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट फेज तो हो गया हमारा, हमने लॉगिन कर लिया है, हमारे पास क्रेडेंशियल्स थे। और क्रेडेंशियल्स इसलिए दिए थे क्योंकि परसिस्टेंस जो है एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक है, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि हमने जो टारगेट है उसको एक्सप्लॉयट कर दिया है, और उसके हमारे पास एडमिन का पासवर्ड आ गए हैं और स्टूडेंट यूज़र का पासवर्ड है। ठीक है, तो दो यूज़र्स के हमारे पास क्रेडेंशियल्स हैं, हमने एक्सप्लॉयट करके वो फैच कर लिए। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक है, परसिस्टेंस क्रिएट करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम नेविगेट करते हैं टेम्प डायरेक्टरी में और क्रिएट करते हैं एक कॉपी बैश की। ठीक है, बिन बैश की। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, cd/temp, ये चले गया टेम्प डायरेक्टरी में। अब मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर सिंपली bin/bash को। ठीक है, स्पेस डॉट स्लैश, ये हो गया कॉपी, ls-l करूँगा तो यहाँ पर हमारा आ गया बैश फाइल। ठीक है, अब क्या है, जो /temp/bash बाइनरी है ना, ये ओन कर रही है एडमिन से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अब हम इसमें क्या करेंगे, सेट करेंगे SUID बिट को। और SUID बिट का क्या होता है फंक्शन, वो बाइनरी जब भी रन करेगी वो अपने ओनर के परमिशन से रन करती है, ना कि उस यूज़र के परमिशन से जो उसको रन कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसमें सेट कर दूंगा SUID बिट को, और जब भी इसको कोई भी रन करेगा तो ये एज अ एडमिन की प्रिविलेज से रन होगी। ठीक है, तो इसमें हम सेट कर देते हैं, और सेट करने के लिए क्या होती है, chmod स्पेस u + s, s से डिनोट करते हैं हम, और बाइनरी का नाम आ जाएगा temp/bash। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ एक बार ls-l, तो यहाँ पर ऐसा आ गया है, SUID बिट सेट हो गई है हमारे बैश बाइनरी में। ठीक है, तो ये हमने सेट कर दिया, ये हमने क्रिएट कर दिया एक परसिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था हमारा, जो वेट फाइल है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टूडेंट यूज़र के होम डायरेक्टरी में। तो अब हम लॉगिन करेंगे एज ए स्टूडेंट और डिलीट करेंगे वेट फाइल को। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं इससे बाहर चले जाता हूँ, बाहर नहीं भी जाऊँगा तो SU स्पेस हाइफन स्पेस स्टूडेंट कर देता हूँ मैं। पासवर्ड ही है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया, हु एम आई स्टूडेंट। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करना है हमने, तो सिंपली RM वेट फाइल को कर देंगे, डिलीट कर दिया मैंने RM वेट फाइल को, कनेक्शन हो गया मेरा क्लोज्ड। ठीक है, जो हमारे पास था कि जैसे ही हम वेट फाइल को डिलीट करेंगे जो स्टूडेंट यूज़र के होम डायरेक्टरी में है, वैसे ही उसी एट द सेम टाइम आवर SSS सेशन विल बी टर्मिनेटेड। तो वो हमारा टर्मिनेट हो गया SSS सेशन। ठीक है, पर हमने क्या करा था, पर कंडीशन क्या थी, एडमिन का पासवर्ड चेंज होगा, स्टूडेंट यूज़र का नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, हमको चाहिए, अभी मैं आपको एक बार कंडीशन दिखाता हूँ क्या था हमारा। यहाँ पर आप अगर पढ़ोगे, टारगेट मशीन द फ्लैग इज नॉट ऑन द मशीन विल ओनली बी अवेलेबल आफ्टर वेट फाइल present in the student deleted. However, the deletion of this change the admin user password itself. To retrieve the file we have to maintain ये, hence to retrieve the flag we have to maintain access on admin users account.
तो अगर हमको फैच करना है फ्लैग को ना, तो हमें मेंटेन रखना पड़ेगा एक्सेस कहाँ पर, एडमिन यूज़र के अकाउंट पे। और अब जो पासवर्ड चेंज हो गया, जैसे हमने वेट फाइल डिलीट की थी, पासवर्ड चेंज हो गया, पर हमने क्या कर रखा है, हमने एक बैश बाइनरी क्रिएट की थी, ठीक है, टेम्प फाइल के अंदर। और उसको हमने, और वो किससे क्रिएट थी, एडमिन से क्रिएट थी, पर हमने उसमें SUID बिट सेट किया था। अब उसका मैं आपको रोल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट से लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ये होती इजी चीज़ें हैं, पर ये ट्रिक होते हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कि टारगेट का IP है, पासवर्ड ही था। तो ये लॉगिन हो गए हम, हु एम आई स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट की ID से हम लॉगिन हो गए। अब हमें क्या करना है, रन करेंगे हम SUID बिट को, जो सेट थी हमारी, किस में थी, टेम्प और बैश फ्लैग में, ठीक है। जो स्लेश जो बैश बाइनरी थी ना, उसमें हमने SUID बिट सेट किया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं एक कमांड रन करूंगा जिसमें -P ऑप्शन होगा, जो ऑब्टेन करेगा शेल विथ इफेक्टिव UID ऑफ एडमिन यूजर। और वो कमांड है /temp/bash -P। अब इसमें क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी P है ना, ये प्रिविलेज को डिफाइन करती है, प्रिविलेज मोड को, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, ये हाईली प्रिविलेज मोड में रन करेगा। तो इसको अगर एंटर मारता हूँ, यहाँ पे देखना ये हुआ। अब आप देखोगे तो जो बैश फाइल थी, इसमें SUID बिट सेट था, ठीक है, और ये एडमिन की तरफ से था। तो जैसे ही मैंने रन किया, अब यहाँ पर हम देखते हैं हुए MI एडमिन। अब हमें बैश शेल मिल गया है एज ए एडमिन। और वहाँ पे हमारे लैब में क्या था, एक पॉइंट था कि जो हमारा फ्लैग है वो एडमिन के अकाउंट में है, ठीक है। तो अब हम एडमिन एज ए एडमिन हो गए हैं। अब हम सर्च करते हैं उस फ्लैग को, और जो लिनक्स में हम सर्च करते हैं वो फाइंड कमांड यूज़ करते हैं, /-name, नेम में स्टार लगा लेंगे, फ्लैग लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, स्पेस, एरर्स को हम नेगलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं /dev/null। ये हो गया, एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पर देखो, होम डायरेक्टरी का अंदर दिख रहा है आपको, flag.txt है, इसको कॉपी करते हैं, कैट यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये मेरे को कंटेंट यहाँ पर दिख गया अपने फ्लैग का। इसको अपने नोटपैड में हम कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने परसिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। तो और हमारे पास एक कंडीशन थी कि जैसे ही हम RM फाइल को डिलीट करेंगे जो स्टूडेंट यूज़र के होम डायरेक्टरी के अंदर है, तो एट द सेम टाइम हमारे एडमिन का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब, परसिस्टेंस का मतलब क्या है कि कभी अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ मशीन में परसिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद अगर यूज़र पासवर्ड भी चेंज करता है, तो हमारा जो एक्सेस होता है वो मेंटेन रहता है। तो हम जब भी चाहें तब एज अ अटैकर उस टारगेट मशीन पे हम एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए जो टैक्टिक्स होती है बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। इससे बहुत टाइम तक जो अटैकर होता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे मशीन में, और मॉनिटर करता रहता है हमारी एक्टिविटीज़ को, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी फैच कर देता है। तो ये मेरी लैब में मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया कि विद द हेल्प ऑफ सेट UID और GID बिट के थ्रू हम परसिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं।
तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप you like my video. If you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.